हेलो दोस्तों, ज़ेबरा क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको देने वाला हूँ पॉलिटी का 100 क्वेश्चन, जो ये दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट में 40 क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है जो अप टू डेट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, और ये टोटल वन लाइनर है, ना आपको पढ़ने में दिक्कत होगा ना इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है आज का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, ये तीनों में आता है, करंट अफेयर्स में भी आता है, पॉलिटी में भी आता है, तीनों में आता है और इकोनॉमी सेक्शंस में आता है। तो 1.21 अरब है, अभी बढ़ चुका है लेकिन अभी फिलहाल जनगणना के हिसाब से यही है। सेकंड क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटे का। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? कितने दिन में? 14 दिन में धन विधेयक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको टिक आउट कर लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? लगभग 50-50 इसमें होता है। ने प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 73%। 73%, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, सरकार ने देश में बीमा व्यवस्था के नियम के लिए किस संस्था का गठन किया है? बीमा नियमन एवं प्राधिकरण। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एस सी बोस ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VBI इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो किसके पास? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति का जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना, वो मामले उच्चतम न्यायालय में ही सॉल्व होता है। SC कोर्ट जिसको लोग बोलते हैं, SC कोर्ट। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? ये 25 नहीं, 24 नहीं होगा दोस्तों, 25 होगा। टोटल 25, सॉरी ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, 25 होगा यहाँ। आंध्र प्रदेश में एक बना है नया। 11, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रण में महालेख परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ती है? वीवी गिरी। वीवी गिरी जो ऐसे राष्ट्रपति थे जिसमें दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था, दोबारा मतगणना हुआ था उसमें। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वृहत, लघु एवं कुटीर उद्योग का सअस्थिर हिस्से यानी UTI तथा UTI 2 में विभाजन प्रभावी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स बेस में। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? मक्का पर। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ दोनों को है। समवर्ती में है, दोनों को है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। विषय टोटल कितने विषय हैं समवर्ती सूची में? नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ है? चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। 1946 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? इसको तो इंपॉर्टेंट है 8। मान लो लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम आता है या लैंग्वेज को जोड़ा या हटाया जाता है तो वो 8वीं सूची में आता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है इसका दोस्तों। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था रूसो ने, समान इच्छा का। नेक्स्ट, बजट घाटा का क्या अर्थ है? कुल प्राप्ति एवं कुल खर्च में अंतर। ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन में है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। 24, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे BN राव। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त दोनों कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति।
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? 389। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19(1)(a) में, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता बोलते हैं, बोलने का स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, 19(1) में। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकारा किया गया कि भारत में एक निर्वाचित गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्या है? क्रिप्स योजना के तहत। क्रिप्स योजना। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। उस समय कितने राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, किसने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्रों प्रस्तुत किया? एक व्यक्ति एक मत, बेंथम ने। एक व्यक्ति एक मत। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट, योजना आयोग कब बनाई गई? 1950 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? जयपुर में। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को यह कथन है मैकाइवर का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठित की मांग की गई? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 552। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ये इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2014 को, करंट के हिसाब से भी और जानने के हिसाब से भी, दोनों। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगा हो या मेरा समझाना अच्छा लगा हो या क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है वो मैं भी आपको दे सकूं। अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू ने। गोलमेज सम्मेलन 1922 में। अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में प्रस्तुत किया गया? डार्किन के द्वारा। डार्किन के द्वारा। थैंक यू दोस्तों।